स्पीकर, हमारे यहां आप 1000 टैक्स लगाएं, मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूं, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजरकर आज खड़ा हूं। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए वे शायद लोग इतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र-ए-सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था, तो बर्र-ए-सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर, और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां जमा थी। मुझे कहा, मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल लाकर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र-ए-सगीर की है। उसके बावजूद मलिका बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है, तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा, हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार हैं। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन नहीं रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूंगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है, फिर आपको जाग आती है।